हेलो साथियों, स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं यूपी आर ओ ए आर ओ के लिए एक सामान्य हिंदी का मॉक टेस्ट। साथियों, आज हम आपके लिए यूपी आर ओ ए आर ओ के लिए एक शानदार सा मॉक टेस्ट लेकर के आए हैं। साथ ही आज आप सभी अपनी जितने भी आप अगर यूपी आर ओ ए आर ओ की तैयारी कर रहे हैं तो साथियों आज अपनी तैयारी को जांचें। साथियों, इसमें मॉक टेस्ट में आपको यूपी आर ओ ए आर ओ प्री और मेंस दोनों के क्वेश्चन मिलेंगे। जितने भी अभी तक साथियों 1988 से लेकर 2023 तक अपने जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे आज हम इसमें प्रैक्टिस सेट में कवर करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया है साथियों, ध्यान से देखिए। पहला जो टॉपिक आपका रहेगा वो तद्भव और तत्सम से रहेगा। किससे रहेगा साथियों? तद्भव और तत्सम से रहेगा। साथियों, यूपी आर ओ ए आर ओ के लिए तत्सम और तद्भव दोनों ही सादा टॉपिक जो बढ़िया है, बहुत बढ़िया टॉपिक आपसे इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया? पहला क्वेश्चन आपसे कहा गया, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? आपको बताना निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, सूरज। सही आंसर हो जाएगा साथियों सूरज। क्या हो जाएगा साथियों? सूरज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात को साथियों दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर साथियों तीनों ही इसके पर्यायवाची शब्द हैं सूरज के, लेकिन साथियों जो सूरज है वो साथियों क्या हो जाएगा हमारे पास तद्भव शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। आंख, नयन, नेत्र, दृग। तो साथियों अगर हम बात करें नयन, दृग, नेत्र, ये तीनों ही तत्सम शब्द हैं, लेकिन बात करें साथियों हमारे पास आंख, आग जो होता है साथियों तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। यूपी आर ओ ए आर ओ प्री एग्जाम 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। आपको निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताना है। तो साथियों बात करूं कान, जीभ, दांत, ये सारे तीनों ही तद्भव शब्द है। जबकि बात करूं साथियों मुख, मुख जो है हमारे पास, ये हमारे पास तत्सम शब्द है। साथियों मुख का क्या बन जाएगा साथियों? मुंह बन जाता है। क्या बन जाता है साथियों? मुंह बन जाता है। तो साथियों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन शब्द तद्भव है? आपको निम्नलिखित में से कौन शब्द तद्भव है? मधुप, मधुकर, भरमर, भौरा। तो साथियों सही आंसर हो जाएगा भौरा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन श्रृंगार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है, ध्यान से देखिए। श्रृंगार शब्द का तत्सम है। आपको श्रृंगार शब्द का तत्सम बताना है। श्रृंगार, संगार, श्रृंगार या श्रृंगार। तो साथियों श्रृंगार शब्द का सही तत्सम क्या हो जाएगा साथियों? क्या हो जाएगा साथियों? श्रृंगार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। साथियों जो हमारे पास श्रृंगार होता है साथियों, इसकी आपको वर्तनी भी देखनी है। साथियों इसमें जो श्रृंगार होता है साथियों, ये इसमें यहाँ दो लाइन नहीं होती, एक लाइन होती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। हल्दी का तत्सम है। आपको हल्दी का तत्सम बताना है। तो साथियों हल्दी का तत्सम क्या हो जाएगा साथियों? क्या हो जाएगा साथियों? हरिद्रा। क्या हो जाएगा साथियों? हरिद्रा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में कई बार पूछ लेगा। गेहूं का तत्सम रूप है। आपको गेहूं का तत्सम बताना है। गोधूम, गेहूं, गेहूं ने गोधूम। सही आंसर हो जाएगा साथियों गोधूम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है खंडर का तत्सम है। आपको खंडर का तत्सम बताना है। साथियों क्या हो जाएगा? खंड गिरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन तत्सम और तद्भव के रूप की दृष्टि से नीचे लिखा विकल्प में उसका गलत चयन करना है आपको, यानी कि आपको गलत बताना है। तो साथियों अदरक, गीला, आदित्यवार, इतवार, उद्गलन, उगलना, उद्घाटन, उगाड़ना। तो साथियों इसमें आपको गलत बनाना। तो साथियों क्या हो जाएगा? अदरक, गीला। साथियों यही हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। साथियों बात करूं अदरक का क्या बन जाएगा साथियों? अदरक बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया है। आवा का तत्सम रूप है। आपको आवा का तत्सम रूप बताना है। तो साथियों आवा का तत्सम रूप क्या हो जाएगा साथियों?
आपाक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। साथियों ये हमारे पास आज से तत्सम तद्भव के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस सुपर फास्ट मॉक टेस्ट में देखे हैं। साथियों यूपी आरओ एआरओ ये भी मेंस एग्जाम 2021 में क्वेश्चन लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया था। साथियों अगर आप वाकई में यूपी आरओ एआरओ की साथियों तैयारी कर रहे हैं तो साथियों अपना हिंदी का मॉक टेस्ट जरूर दें और अपनी तैयारी को जांचें। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए। नेक्स्ट टॉपिक आपसे क्या कर रहा है, साधु का विलोम शब्द है, आपको साधु का विलोम शब्द बताना है। साथियों साधु का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, साथियों क्या हो जाएगा, असाधु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया इनमें से विलोम शब्दों का गलत युग्म है, आपको विलोम शब्दों का गलत युग्म बताना है। तो साथियों इसमें सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों, आर्विभाव का साथियों क्या होता है, विभाव नहीं होता है, तिरोभाव होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है सरल शब्द का विलोम नहीं है, आपको बताना है सरल शब्द का विलोम नहीं है। तो साथियों क्या नहीं है, क्या हो जाएगा साथियों, विरल नहीं है। बात करें कि वक्र कठिन और कुटिल तीनों ही होते हैं, लेकिन साथियों जो विरल होता है ये सरल का विलोम नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। यूपी आरओ एआरओ मेंस एग्जाम 2021 में अभी हाल ही के क्वेश्चन इसमें साथियों ऐड किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म है, आपको सही युग्म बताना है। तो साथियों क्या हो जाएगा, आकीन का विकीर्ण हो जाता है, क्या हो जाता है साथियों, आकीन का क्या हो जाता है, विकीर्ण हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन उपत्यय का विलोम शब्द बताना है, उपत्यय का विलोम शब्द बताना है। तो साथियों उपत्यय का विलोम क्या हो जाएगा साथियों, आदित्यक्या, क्या हो जाएगा साथियों, आदित्यक्या। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। यूपी आरओ एआरओ मेंस एग्जाम 2021 में अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया मिश्रण का विपरीतार्थक शब्द होगा, मिश्रण का विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा। तो शब्द क्या हो जाएगा, रुक्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया निम्नलिखित में से अनक का विलोम है, आपको अनक का विलोम बताना है। तो साथियों क्या हो जाएगा, अनक का क्या हो जाएगा, अघी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यूपी आरओ एआरओ मेंस एग्जाम 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा निम्नलिखित में से उन्मूलन का सही विलोम है, आपको उन्मूलन का सही विलोम बताना। तो क्या हो जाएगा साथियों, रोपण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गगनचुंबी तथा सर्वथा का शुद्ध विलोम बताना है, गगनचुंबी तथा सर्वथा का शुद्ध विलोम बताना है। तो साथियों क्या हो जाएगा, तल स्पर्शी हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों, तल स्पर्शी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया आघात का विलोम शब्द है, आघात का विलोम शब्द है। तो साथियों आघात का क्या हो जाएगा साथियों, प्रतिघात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक सही युग्म है। तो साथियों विलोम की दृष्टि से सही युग्म क्या हो जाएगा साथियों, अनत और रित, क्या हो जाएगा साथियों, अनत और रित। ऑप्शन नंबर अनत और रित, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। यूपी आरओ एआरओ मेंस एग्जाम 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। ये साथियों जितने भी विलोम शब्द से क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हमने इस वीडियो में देखे। अब देखिए नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट टॉपिक आपका किसका है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसके लिए एक शब्द है। तो साथियों जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसे कहेंगे साथियों अपरमेय, क्या कहेंगे साथियों, अपरमेय। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपसे कहा गया उपनिवेश से संबंध हो, उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसके लिए एक शब्द बताना है। साथियों क्या बोलेंगे उसको, साथियों क्या बोलेंगे साथियों, औपनिवेशिक, क्या बोलेंगे औपनिवेशिक। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सबसे कहा गया है इनमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द है या असूर्य पश्या है, आपको बताना है। तो साथियों क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों, साथियों रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाले स्त्री को हम क्या बोले, ऐश्वर्य पश्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट आपसे कहा गया उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द है, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द है। तो साथी क्या बोलेंगे उसको, रिक्त बोलेंगे, क्या बोलेंगे साथी, रिक्त बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए गिरा हुआ के लिए एक शब्द आपको बताना है, गिरा हुआ के लिए एक शब्द आपको बताना है। तो साथी गिरा हुआ के लिए क्या हो जाएगा साथी, एक शब्द पतित बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपसे कहा गया है नेक्स्ट निम्नलिखित में से, निम्नलिखित वाक्यों में से एक के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है स्वयं सेवक, क्या हो जाएगा साथियों, स्वयं सेवक के लिए कौन सा शब्द सही है। तो साथियों क्या हो जाएगा, अपनी इच्छा से
दूसरों की सेवा करने वाला के लिए हम क्या बोलते हैं साथियों, स्वयं सेवक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला के लिए एक शब्द आपको बताना है। तो साथियों, गुरु के समीप रहने वाला या गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला, उसके लिए हम बोलते हैं साथियों अंतेवासी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा साथियों, कृतार्थ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। साथियों, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो पर्यायवाची से संबंधित है या समानार्थी शब्द जिसको हम बोलते हैं। तो साथियों, पहला क्वेश्चन आपसे कहा गया है, ध्यान से देखिए, कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो साथियों, कौन सा नहीं होगा साथियों, गणाधिप नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी का सही आंसर हो जाएगा। यूपीआरओ एआरओ प्री एग्जाम 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, नेक्स्ट देखिए, ध्यान से देखिए, नेक्स्ट हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द है। आपको हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द है। तो साथियों, हिरण्यगर्भ किसको बोलते हैं साथियों, ब्रह्मा को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है। कौन शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा नहीं हो जाएगा साथियों, प्रियकर नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यायवाची शब्द का अर्थ है, आपको पर्यायवाची शब्द का अर्थ बताना है। तो साथियों, क्या हो जाएगा, पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है साथियों समानार्थी, भी हम इसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहेगा यमुना का पर्यायवाची है। आपको यमुना का पर्यायवाची है, तो क्या हो जाएगा साथियों, कालिंदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा निषिद्ध का पर्यायवाची है। निषिद्ध का पर्यायवाची नहीं है। क्या पूछ रहा है साथियों, निषिद्ध का पर्यायवाची नहीं है। तो साथियों, बात करें जो हमारे पास निश्चित होता है, इसको हम रात या रात्रि का पर्यायवाची होता है। तो साथियों, इसका पर्यायवाची नहीं है, कहा जाएगा साथियों तम तम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपसे क्या कहा गया, सूर्य का पर्यायवाची है। आपको सूर्य का पर्यायवाची बताना है। तो साथियों, सूर्य का पर्यायवाची क्या हो जाएगा साथियों, मारतंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, मारतंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है। अरविंद का पर्यायवाची नहीं है। तो बात करें साथियों, अरविंद का पर्यायवाची क्या नहीं है साथियों, क्या नहीं है साथियों, तो साथियों मिलिंद नहीं है। क्या नहीं है साथियों, मिलिंद नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाए। बात करूं साथियों, जो अरविंद होता है वो साथियों किसका पर्यायवाची होता है, वो साथियों कमल का पर्यायवाची होता है। किसका होता है, कमल का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया बिजली का पर्यायवाची नहीं है। आपको बताना है बिजली का पर्यायवाची नहीं है। तो साथियों क्या हो जाएगा, वितुंडा। क्या हो जाएगा साथियों, वितुंडा जो है ये हमारे पास बिजली का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा प्राची का पर्यायवाची शब्द है। प्राची का पर्यायवाची शब्द है। तो साथियों क्या हो जाएगा साथियों, प्राची साथियों होता है पहले, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों पूर्व। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा साथियों, आपको शुद्ध और अशुद्ध वाक्यों से रहेगा। कैसे रहेगा साथियों, शुद्ध और अशुद्ध वाक्य से रहेगा। तो पहला क्वेश्चन आपसे कहा गया है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। आपको निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम है। तो साथियों इसमें अनेकों गलत हो गया। भगवान श्री कृष्ण के अनोखे नाम है, तो साथियों अनेकों नहीं होता, ये भी गलत हो गया। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, श्री कृष्ण के अनेक नाम है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है निम्नलिखित में से वाक्य शुद्ध वाक्य आपको बताना है। क्या हो जाएगा साथियों, वाक्य बताना है। तो साथियों देखो फूलों पर भौरे भिन भिना रहे हैं। तो साथियों में भिन भिना की गलत है। देखो देखो फूलों पर भौरे गुंजार रहे हैं या गूंज रहे हैं। तो साथियों यही सही आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है। आपको निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य बताना है। तो साथियों उसकी शंका का निवारण हो गया है, उसकी शंका समाप्त हो गया। तो साथियों ये तो बिल्कुल गलत है। उसकी शंका का समाधान हो गया है, उन्हें अब शंका नहीं है। तो सत्य ये भी गलत है। सत्य बात करें ए और सी दोनों ही सही आंसर हो जाएंगे। ए और सी दोनों ही सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपसे कहा गया है, ध्यान से देखिए, शुद्ध संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। शुद्ध संयुक्त वाक्य का उदाहरण
है। तो साथियों बात करें तो मैं परीक्षा देने के लिए इलाहाबाद जा रहा हूँ, तो ये तो साथियों हमारे पास साधारण वाक्य हो गया, ये तो गलत है। मुझे परीक्षा देनी है अतः दिल्ली जा रहा हूँ, तो साथियों ये मिश्र वाक्य हो गया। मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ, तो साथियों यही हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट आपसे क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से वाक्य शुद्ध है। आपको वाक्य शुद्ध बताना है। यह आंखों से देखी घटना है, यह आंखों से देखी घटना है। साथ ही इसमें सी आ रहा है, ये गलत आ रहा है। यह आंखों देखी घटना है, तो साथ यही सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है, आपको वाक्य शुद्ध बताना है। तो साथियों आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि है, तो साथियों सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट देखिए और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो साथियों क्या हो जाएगा, शरत काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये आज हमारे जितने भी इस मॉक टेस्ट में क्वेश्चन बन सकते थे, सारे हमने इस मॉक टेस्ट के माध्यम से क्वेश्चन को देखा। साथियों आपका स्कोर क्या रहा, साथियों आपका स्कोर क्या रहा, आज अपना स्कोर कमेंट में बताएंगे। और साथियों अगर वाकई में आपके हमारी वीडियो पसंद लगती है, साथियों अगर हमारी वीडियो आपको साथियों पसंद आती है, तो साथियों वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों कि और किस तरीके से आपके क्वेश्चन चाहिए आपको, या आपकी तैयारी किस प्रकार से चल रही है। तो साथियों अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके साथियों हमें ज़्यादा से ज़्यादा बताइए। साथियों अगर हम बात करें तो हम एसएससी जीडी के लिए भी आपको आपकी डिमांड पर साथियों तो क्या जीके के क्वेश्चन ला दिए गए हैं, तो साथियों उसकी क्लास आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। तो चलिए जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।